नमस्कार, मैं सुधांशु रंजन और आप मेरे साथ देख रहे हैं द डीएस न्यूज बुलेटिन। बड़ी खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नया संसद भवन बनने के बाद बढ़ जाएगी लोकसभा की सीटें, स्पीकर ओम बिरला ने किया इशारा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, नार्को टेरर मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़। संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा, देश का कानून सर्वोपरि, आपकी नीति नहीं। लगातार बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का संकट बढ़ा। चुनाव आयोग पहुंची चाचा भतीजा की लड़ाई, दोनों ने एलजेपी पर दावेदारी जताई। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अनुराग गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक। भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह की कल रात हुई कोरोना से मौत। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, उत्तराखंड में गंगा का जलस्तर बढ़ा। मोदी कैबिनेट के विस्तार की हलचल हुई तेज, जून के आखिर तक होने की संभावना। बंगाल में अब भाजपा में मची भगदड़, टीएमसी में हुई 300 बीजेपी वर्कर्स की वापसी, गंगाजल से हुआ शुद्धिकरण। आज बड़ी खबर में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रलय के बारे में जो हर बार बिहार जैसे छोटे राज्यों में आकर उसको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है और उसके बाद भी सरकारें सिर्फ वादे करके रह जाती है कि हम अगली बार इससे निजात दिलाने को, इससे बेहतर प्रयास करेंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बाढ़ की, जो हर बार बिहार में आता है, नुकसान करता है और चला जाता है, फिर अगली बार आने के लिए। चाणक्य ने एक बार बोला था कि किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है, वैसे ही पानी जितना हमारे जिंदगी के लिए मददगार है, उतना ही उसका अति बहुत सारे लोगों के लिए हानिकारक भी साबित हो रही है। ऐसा ही कुछ हो रहा है बिहार में, जहां बारिश अब अति करते जा रही है और लोगों की धड़कनें लगातार बढ़ते जा रही है कि फिर कहीं बाढ़ ना आ जाए। ऐसा ही हालात बिहार में सिर्फ इस बार या पिछले बार या उससे पिछले बार का बात नहीं है। लगातार जब से बिहार बना है तब से ही हर बार बारिश के मौसम में एक डर, जो नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, उनके मनों में आता रहता है कि बाढ़ कहीं फिर ना आ जाए। बाढ़ आखिर इतना खौफनाक क्यों हो जा रहा है कि लोगों को इतना खौफ बैठा दे मन में कि लोग अब रातों को जगना शुरू कर चुके हैं, रातों की नींद गायब है उनकी, कि फिर कहीं नदी का पानी घर में ना आ जाए और हमें अपना आशियाना छोड़ सड़कों पर न गुजर बसर करना पड़े। लेकिन इन सबों के बीच वो सरकार कहां जाकर छुप जाती है जिसको लोगों ने, वही लोग जो आज इस खौफ में जी रहे हैं कि कल को हो ना हो हमें घर छोड़ सड़कों पर रहना पड़ सकता है, वही लोग चुनकर कुर्सी पर उस आलीशान बंगले में जाकर बैठा कर आए थे कि गुरुदेव, हम आपको वहां बैठा तो रहे हैं, हमको बाढ़ से बचाइएगा। लेकिन आज तक कोई सरकार, चाहे वो आरजेडी की रही हो, चाहे आज की विकास की सरकार रही हो, कभी भी किसी सरकार से बाढ़ रुके ना रुका और हर बार लोगों को तबाही का मंजर देखना ही पड़ता है। हर बार यहाँ की सरकार का सिर्फ एक ही रटन होता है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया, अधिक बारिश हो गई तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम आपदा नियंत्रण कोष से लोगों की मदद करेंगे। लेकिन क्या कभी उस सरकार ने सोचा है कि आपके द्वारा आवंटित आपदा नियंत्रण कोष कितने जरूरतमंद लोगों के पास तक पहुंच पाती? लगभग 2 से 3% लोगों के पास। आपके विधायक द्वारा जो राशन बांटा जाता है वो भी काबिले तारीफ होता है। चावल इतना मोटा जो गले से उतर ना सके, दाल में दाल कम पानी ज्यादा होता है, और कभी कभी तो खबरें ऐसे भी आती है कि जो आपदा नियंत्रण कोष से शिविर लगाया जाता है जिसमें लोगों को मुफ्त में भोजन बांटा जाता है, उस भोजन में कभी केचुआ तो कभी तिलचट्टा निकलता है। इसके बाद भी आप कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है।
लेकिन खैर, ये तो हो गई कंप्लेन, शिकायत। लेकिन इसका निवारण क्या है? अगर हमारी मानसिकता से चले तो जिस समय बिहार में बाढ़ का समय रहता है, खासकर उत्तरी बिहार में, उस समय दक्षिणी बिहार और दक्षिण भारत में भयानक सुखाड़ देखा जाता है। तो क्यों नहीं इन सारे नदियों के पानी को डाइवर्ट कर या तो आप उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार में भेज दें, या फिर इसको दक्षिण भारत में भेज दिया जाए, ताकि वहां के लोगों को भी पानी पीने को मिल सके और यहाँ पर बाढ़ की हालात से निजात मिल सके, ताकि लोग अपने आप जो एक आशियाना छोटा सा बनाकर रखते हैं वो कभी किसी का उजड़ न सके। खैर, उम्मीद है ये सारे उपाय सरकारों तक पहुंचती तो जरूर होगी, लेकिन शायद मंशा में कमी है। इसी वजह से आज आजादी के 75 साल बाद भी बिहार एक पिछड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ हर साल जून से लेकर अक्टूबर तक बाढ़ का माहौल बना रहता है। ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें डीएस न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना न भूलें।